पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सब बिंदुओं को हम लोग पढ़े थे। आज हमारा पॉइंट है मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, अर्थात बहुजीनी वंशांगत। मेंडल के बहुजीनी संकरण प्रयोग और इसी के अंतर्गत है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो 7 तुलनात्मक लक्षणों का चुनाव किया था, उसमें यदि एक तुलनात्मक लक्षण का अध्ययन करने के लिए हम जो प्रयोग किए थे उसे हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकरण प्रयोग। अब एक साथ जो है 2 तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विगुण संकरण प्रयोग कहते हैं। तो इसमें देखा गया कि पीले बीज पत्र वाले गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज के बीच में जब संकरण कराया गया तो एक गुण संकरण के प्रयोग के अनुसार ही F1 पीढ़ी में जो है सब के सब जो है जो बीज बने उनसे जो पौधा उगे उन पौधों में गोल बीज और पीला बीज पत्र था। ये गोल बीज और पीला बीज पत्र शुद्ध नस्ली था ये जनकी पौधा, क्योंकि इनमें बार बार जो है यदि सेल्फ पॉलिनेशन का क्रिया कराया गया, स्वपरागण का क्रिया कराया गया, तो इनसे जो पौधा उगा, जो बीज बना, वो जो है पीले बीज पत्र वाले गोल बीज ही बने। ऐसे जनकी पौधों में जो है जो झुर्रीदार बीज था, हरे बीज पत्र वाला था, उनमें भी जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराए तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हरे बीज पत्र वाले और झुर्रीदार बीज वाले ही पौधे उगे, अर्थात ये दोनों जो है शुद्ध नस्ली थे। और जब इनके बीच में गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले पौधे, हरे बीज पत्र और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच में जब संकरण कराया गया तो अनुमान के मुताबिक प्रथम पीढ़ी में सब के सब जो है पीला बीज पत्र और गोल बीज वाले पौधे ही उगे। लेकिन जब इन F1 पीढ़ी में जो पौधे उगे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया कराया गया तो F2 पीढ़ी में जो है इन 2 लक्षणों के अतिरिक्त जो है हरे बीज पत्र वाले गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज भी उत्पन्न हुए, अर्थात इनके अतिरिक्त 2 और लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन हुआ। ये मेंडल का जो है चौथा निष्कर्ष था, जिसको कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने जो है मेंडल के तीसरे नियम के रूप में जो है मेंडल के तीसरे नियम के रूप में घोषित किया। तो इनके नियम के अनुसार जो है इनके नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो एक आनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे के प्रबल कारक से ही नहीं बल्कि अप्रबल कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रबल कारक दूसरे के अप्रबल कारक से ही नहीं बल्कि प्रबल कारक से भी मिल सकता है, अर्थात एक दूसरे से ये मिलने के लिए एक कारक जो है स्वतंत्र होते हैं। इसलिए कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने जो है इसे थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अवयवन का नियम कहा।
स्वतंत्र अवयवों, और इसे जो है हम स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा प्रयोग के आधार पर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है मेंडल ने पीला बीज पत्र वाला जो है गोल बीज लिया और एक जो है हरा बीज पत्र वाला जो है झुर्रीदार बीज लिया। अर्थात ये दोनों शुद्ध नस्ली थे, होमोजाइगस थे। तो राउंड सीड्स विथ येलो कार्टिलिडन्स, येलो कार्टिलिडन्स, और दूसरा ले लिया wrinkled seeds with green कार्टिलिडन्स। आधुनिक संकेताक्षर के अनुसार wrinkles के लिए हम डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल w, क्योंकि किसी लक्षण के लिए जिम्मेवार कारक जो है जोड़े में होते हैं, और ग्रीन के लिए स्मॉल जी। तो इसके ठीक विपरीत तुलनात्मक लक्षण के लिए जो है हम राउंड के लिए कैपिटल W और येलो के लिए जो है कैपिटल G। इनमें युग्मक निर्माण होगा तो गुणसूत्रों की संख्या अर्थात कारक की संख्या आधी हो जाएगी, कैपिटल W कैपिटल G। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल g। और इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें जब परागण की क्रिया कराई जाएगी F1 पीढ़ी में, तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, और एक कैपिटल W अर्थात राउंड, स्मॉल w अर्थात wrinkled। हम जानते हैं मेंडल के प्रबलता नियम के अनुसार कि इस wrinkled पर राउंड जो है डोमिनेंट है, वैसे ग्रीन पर जो है येलो डोमिनेंट है। तो ये हो जाएगा राउंड सीड येलो कार्टिलिडन्स। ये जो है F1 पीढ़ी रहा। और इस से जो बीज बनेंगे उनको हमने जब बोया तो देखा कि उनके भी बीज जो है राउंड ही रहे, बीज पत्र जो है पीला रहे। इनसे 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, 4 प्रकार के युग्मक इनसे बनेंगे। एक कैपिटल W कैपिटल G, एक होगा कैपिटल W स्मॉल g, और एक होगा स्मॉल w कैपिटल G, और दूसरा होगा स्मॉल w स्मॉल g। ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो इस प्रकार के 4 जो है मादा युग्मक भी और 4 नर युग्मक अर्थात 4 प्रकार के जो है परागकण और 4 प्रकार के अंडकोशिका भी बनेंगे। और तब F2 जनरेशन में जो इनमें आपस में जो है पॉलिनेशन की क्रिया होगी, तो आगे जो हम लोगों का रिजल्ट आता है वो 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 के अनुपात में आता है। तो हम पुनेट स्क्वायर वर्ग के अनुसार जो है F2 पीढ़ी का यदि देखें, पुनेट स्क्वायर
वर्ग के अनुसार यदि F2 पीढ़ी हम देख लें तो इसे यहाँ हम बना लेंगे F2 जनरेशन के लिए। और यहाँ इसे यदि यह मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट, मेल गैमेट में कैपिटल W कैपिटल G, ऐसे कैपिटल W स्मॉल g, ऐसे स्मॉल w कैपिटल G, ऐसे स्मॉल w स्मॉल g, ठीक ऐसे 4 युग्मक फीमेल यहाँ रहेगा कैपिटल W कैपिटल G कैपिटल W स्मॉल g, ऐसे स्मॉल w कैपिटल G, ऐसे स्मॉल w स्मॉल g। अब पॉलिनेशन क्रॉस का मतलब हो गया कि इससे इसमें बीज गणित का गुणा, क्रॉस का मतलब हो गया। तो यहाँ हो गया कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल G कैपिटल G। तो यहाँ दोनों कैपिटल W है अर्थात राउंड के लिए सिंबल है, तो राउंड और कैपिटल G है तो एलो। ऐसे यहाँ इसका जो है इस युग्मक से क्रॉस, तो कैपिटल W कैपिटल G स्मॉल g, यहाँ राउंड। और चूंकि स्मॉल g पर कैपिटल G डोमिनेंट है तो कैपिटल G का ही लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन होगा, तो एलो। इसे यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G, तो स्मॉल w पर कैपिटल W डोमिनेंट है तो कैपिटल W का ही लक्षण दृश्य रूप प्रकटन होगा, तो राउंड। और एलो, ऐसे यहाँ कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, यहाँ भी हो जाएगा राउंड एलो। से यहाँ चलते हैं तो कैपिटल W कैपिटल G स्मॉल g, तो राउंड एलो। ऐसे यहाँ कैपिटल W स्मॉल g, तो राउंड। और चूंकि यहाँ पर जो है दोनों स्मॉल g है इसलिए ग्रीन, यहाँ हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, तो राउंड और एलो। यहाँ हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल g, तो राउंड और ग्रीन। ऐसे यहाँ कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G, तो राउंड एलो। ऐसे यहाँ कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, तो राउंड और एलो। ऐसे यहाँ स्मॉल w कैपिटल G, तो व्रिंकल्ड एलो। ऐसे यहाँ स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, तो व्रिंकल्ड एलो। इसे यहाँ कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, राउंड एलो। ऐसे यहाँ कैपिटल W स्मॉल w
स्मॉल जी, तो यहाँ हो जाएगा राउंड ग्रेन। ऐसे यहाँ स्मॉल डब्लू, कैपिटल जी, स्मॉल जी, तो व्रिंकल्ड येलो, यहाँ हो जाएगा स्मॉल डब्लू, स्मॉल जी, व्रिंकल्ड ग्रीन। अब निष्कर्ष देखते हैं कि क्या निकल रहा है। तो हमने लिया था राउंड येलो शेड लिया था, और एक लिया था व्रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन जो रिजल्ट आया स्वतंत्र अभिवन के नियम के अनुसार इन दोनों के अतिरिक्त F2 पीढ़ी में दो और लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन हुआ। तो हम देखें कि राउंड येलो की संख्या कितनी रही F2 पीढ़ी में, तो हम गिन लेते हैं। राउंड येलो में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये राउंड येलो है। ऐसे ही जो है राउंड ग्रीन देख लिया जाए, राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन में जो है 1 राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, और फिर यहाँ 3 राउंड ग्रीन जो है 3 इसकी संख्या है। वैसे राउंड ग्रीन के बाद जो है हम यहाँ व्रिंकल्ड येलो की संख्या देख लें, तो व्रिंकल्ड येलो 1 2 और 3, व्रिंकल्ड येलो की संख्या भी 3 है, और व्रिंकल्ड ग्रीन जो कि प्रारंभ में भी लिए थे इसकी संख्या यहाँ 1 है, तो यहाँ 1। अर्थात F2 पीढ़ी में जो संबंध आया देखने को वो 9 संबंध है, 3 संबंध है, 3 संबंध है, 1 का आया। इस प्रकार से जो है ये मेंडल का जो चौथा निष्कर्ष रहा, और इसी चौथे निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस ने जो है मेंडल का थर्ड लॉ कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि यदि इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे स्वतंत्र रूप से प्रबल कारक से ही नहीं बल्कि अप्रबल कारक से भी मिल सकता है, तथा एक का अप्रबल कारक केवल अप्रबल से ही नहीं बल्कि प्रबल कारक से मिल सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो इसे ही हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। और इसे जो है हम स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं, और ये जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित रहा। आगे कल जो है बहुजनी वंशांगत में त्रिगुण संकर प्रयोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएंगे।